नरोदा पाटिया मामले में सजा का ऐलान आज। अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट सुनाएगी सजा। पूर्व मंत्री भाया पूर्णानी समेत 32 लोग हैं दोषी। नरोदा पाटिया दंगे में कुल 61 लोग थे आरोपी। दंगे में 97 लोगों की गई थी जान। केस में कुल 327 लोगों ने दी थी गवाही। मुंबई में शिवसेना कॉर्पोरेटर मर्डर मामले में अरुण गवली को आज सुनाई जाएगी सजा। मकूका की विशेष अदालत सुनाएगी फैसला। शिवसेना नेता और निगम पार्षद रहे कमलाकर जॉनसन विगेयर की 4 साल पहले हुई थी हत्या। गैंगस्टर से विधायक बने गवली ने 30 लाख रुपए लेकर करवाई थी हत्या। कर्नाटक में पकड़े गए 11 संदिग्धों पर यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की सफाई। कहा नहीं था ज्वाइंट ऑपरेशन। कर्नाटक से पकड़े गए थे 11 लोग। एक पत्रकार और एक वैज्ञानिक भी था इनमें शामिल। अमर जवान ज्योति क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपी शाहबाद अब्दुल शेख को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। 11 अगस्त की है ये घटना। अमर जवान ज्योति को तोड़ते हुए 2 शख्स कैमरे में हुए थे कैद। एक पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। अब तक कुल 58 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। करण कक्कर और अरुण टिक्कू मर्डर केस के आरोपी पलांडे का ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ। मुंबई पुलिस नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में। आरुषि मर्डर केस में गाजियाबाद अदालत में सीनियर पुलिस अधिकारी का खुलासा। पोस्टमार्टम में रेप के एंगल को बदलने का था दबाव। गुड़गांव सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस में 2 घंटे तक तड़पता रहा युवक। डॉक्टर्स ने नहीं किया इलाज। कहा पुलिस नहीं आई है साथ। मीडिया के दखल के बाद मरीज को किया गया भर्ती। गाजियाबाद में सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। पिछली सीट का विंडो काटकर घुसा था अंदर। कार की लाइट जलने से डलकर भागा। दिल्ली के गांधीनगर में खस्ता हाल इमारत ढही। 1 शख्स की मौत, 3 घायल। गैर कानूनी तरीके से बनाई जा रही थी इमारत में 5वीं मंजिल। रायपुर में घोटालेबाज डॉक्टर गिरफ्तार। स्वास्थ्य योजनाओं में घपले का आरोप। 5 साल में कमाए 15 करोड़ से ज्यादा। दिल्ली में केजरीवाल समर्थकों से पूछताछ। पिछले रविवार को हुए प्रदर्शन पर 8 लोगों को तुगलक रोड थाने बुलाया। प्रदर्शन की फुटेज की पुलिस कर रही है जांच। राज ठाकरे के खिलाफ दिल्ली की 30 हजारी अदालत का समन। 3 अलग अलग मुकदमों में 28 सितंबर तक पेश होने का आदेश। तेहरान में मनमोहन की जरदारी को खरी खरी। कहा आतंकवाद पर पाकिस्तान करे निर्णायक कार्रवाई, तभी सुधरेंगे दोनों देशों के रिश्ते। तेहरान में गुटनिरपेक्ष देशों के 16वें सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उठाया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुद्दा। कहा लगाम लगाना जरूरी। पाकिस्तान के गृह मंत्री का दावा, लश्कर के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ नहीं मिले हैं पर्याप्त सबूत। कार्रवाई के लिए भारत दे और सबूत। अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा के 8 सदस्यों को ठहराया आतंकवादी। हाफिज सईद को बेटे और मुंबई हमले की साजिश में शामिल साजिद मीर समेत सभी आतंकवादियों पर लगाया प्रतिबंध। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कोयला घोटाले पर बीजेपी और सीएजी पर बोला हमला। कहा बीजेपी की तर्ज पर काम कर रहे हैं सीएजी विनोद राय। लड़कियों के कम खाने के मोदी के बयान पर दिग्विजय की चुटकी। कहा इस रिसर्च के लिए उन्हें मिलना चाहिए नोबेल प्राइज। सोनिया के राजस्थान दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शक्ति प्रदर्शन। बाड़मेर रैली में जुड़े 1.5 लाख लोग। कर्नाटक के कई हिस्सों में सूखे के बावजूद स्टडी टूर के नाम पर विदेश गए विधायक। सरकारी खर्चे पर हो रही है यात्रा। एससीओ और पिटीशन कमेटी के तकरीबन 36 विधायक करेंगे विदेश दौरा। सीएम के ऐतराज के बावजूद नहीं हो पा रही कार्रवाई। पाक कलाकारों के खिलाफ राजउद्धव का मोर्चा। आशा भोसले से 8 सितंबर के कार्यक्रम में न जाने की अपील। शिवसेना एमएनएस ने चैनल को भी लिखी चिट्ठी। कहा पाकिस्तानी गायकों को न बुलाए। विरोध के बीच आशा भोसले का जवाब, मैं गायिका हूं, नेता नहीं। अतिथियों का करती हूं सम्मान, लेकिन अपने लोगों से करती हूं प्यार। अनाज के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो रही धांधलेबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट खफा। केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध हथियारों के बढ़ते चलन पर जताई चिंता। कहा दोषियों को मिले कम से कम 3 साल की सजा। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के ऐलान के बाद सीएम शीला दीक्षित के घर मना जश्न। सैकड़ों लोग शिरकत करने पहुंचे।
वाराणसी में बाढ़ से मंदिर और शवदाह गृह डूबे, छतों पर हो रहा है शवों का अंतिम संस्कार। इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों में बाढ़ के हालात। मथुरा पर मंडराया बाढ़ का खतरा, यमुना में जलस्तर खतरे के निशान के करीब, निचले इलाकों में अलर्ट जारी, एहतियात के लिए पीएसी तैनात। मध्य प्रदेश के हरदा में पानी में बैठकर लोग कर रहे हैं सत्याग्रह, इंद्रिया सागर बांध में 262 मीटर पानी भरने का विरोध। आज तक से उन्मुक्त चंद निकाय, स्पोर्ट्स कोटा के छात्रों को मिलनी चाहिए छूट ताकि बना रहे आत्मविश्वास। कॉलेज ने कम अटेंडेंस के चलते परीक्षा देने पर लगा दी थी अंडर 19 चैंपियन पर रोक। सेंट स्टीफेंस के एल्यूमिनाई ट्रस्ट के मुताबिक केवल बीसी को ही है ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने की मंजूरी देने का अधिकार, गाइडलाइंस बदलने की अपील। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी टेस्ट मैच आज से बेंगलुरु में शुरू। भारत हैदराबाद टेस्ट जीतकर सीरीज में 1-0 से है आगे। एयर इंडिया के कर्मचारियों पर घाटे के बाहर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव या पीएलआई खत्म करने का ऐलान, धर्माधिकारी कमेटी की सिफारिशों के तहत उठाया गया कदम। भारी घाटे से जूझ रही है सरकारी एयरलाइन, कर्मचारियों को अब मुनाफे की स्थिति में दी जाएगी प्रोडक्टिविटी रिलेटेड पे। कर्मचारियों की यूनियन कर रही है बदलाव का विरोध। सोने के दाम में 175 रुपए की गिरावट, 1 तोले सोने की कीमत हुई 31,175 रुपए, चांदी के दाम भी 400 रुपए लुढ़के, 1 किलो चांदी के लिए चुकाने होंगे 57,600 रुपए। आज रात आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा, नीले चांद का होगा दीदार। 3 साल के बाद नजर आता है आसमान में नीला चांद, सूर्यास्त के बाद दिखेगा ये अद्भुत नजारा। दिल्ली में आपदा नियंत्रण की तैयारी, आपात स्थिति में राहत की गाड़ियों के लिए मुख्य सड़कों पर 1 लेन होगी रिजर्व। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने मॉक ड्रिल कर तैयारियों का लिया जायजा, आपात स्थिति में सायरन बजाए जाएंगे, 65 और 71 की लड़ाई के हूटर का होगा इस्तेमाल। राजधानी के वसंत कॉलेज स्कूल में ड्रामा फेस्ट के दूसरे दिन दिखा डांस म्यूजिक, ड्रामा का हुनर। दिल्ली एनसीआर के 20 स्कूल ले रहे हैं हिस्सा। बच्चों ने ही लिखे हैं समारोह में शामिल सभी नाटक, पर्यावरण को बचाने की खास मुहिम, हर दिन के लिए रखी गई है अलग थीम। 3 दिन का है ये ड्रामा फेस्टिवल। चीन के टियानजिन और इचुंग शहर में 2 बच्चों पर बड़ी मुसीबत, खेलने के दौरान रेलिंग के बीच फंसा सिर, कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। ईसाक तूफान से बेहाल, अमेरिका के लुसियाना शहर में सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला गया, तूफान के बाद बाढ़ से हुई तबाही। मिसिसिपी शहर में भी तूफान के बाद बाढ़, शहर की सड़कों पर गाड़ियों की जगह चल रही है नावें, शहर में बिजली गुल होने से हालात हुए बदतर। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर नजर आएंगे आमिर, सत्यमेव जयते के लिए मैगजीन ने की आमिर की तारीफ। सिद्धिविनायक के दरबार में हुआ फिल्म हीरोइन का म्यूजिक रिलीज, मधु भंडारकर के साथ पहुंची करीना।